नमस्कार। A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अध्याय चल रहा था बेसिक रेफ्रिजरेशन, जिसमें हमने टेम्परेचर और हीट के बारे में अध्ययन कर लिया था। इसी रेफ्रिजरेशन व्यवसाय के अंदर, रेफ्रिजरेशन अध्याय के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन? जब हम बाज़ार से, मार्केट से किसी भी एसी को ख़रीदने जाते हैं, जब हम बाज़ार से एसी को ख़रीदने जाते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो टन में दर्शाई जाती है। दुकान वाला आपसे बोलता है कि कितनी टन की एसी देनी है, तो आप बोलते हो 1 टन, 1.5 टन। तो एक्चुअल में ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? क्या एसी का वज़न होता है टन में? नहीं। रेफ्रिजरेशन मशीन की जो क्षमता यानी कैपेसिटी व्यक्त की जाती है वो टन में दर्शाई जाती है। टन में दर्शाई जाती है। तो देखो क्या होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। जैसे प्राचीन समय में ना तो विद्युत थी और ना ही रेफ्रिजरेशन मशीनें थी, तो उस टाइम प्राकृतिक बर्फ के द्वारा खाद्य पदार्थों को ठंडा किया जाता था। अर्थात उस टाइम 1 टन की बर्फ का प्रयोग किसी वातावरण को या किसी रूम को ठंडे करने में किया जाता था। उसी से जोड़कर अब इस मशीन की जो क्षमता है वो टन में दर्शाई जाती है। तो देखो एक्चुअल में क्या होती है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। देखो साथियों, जैसे ये एक रूम है, रूम नंबर 1। इसके अंदर 1 टन की एक आइस रखी है, एक बर्फ़ रखी है। और ये रूम नंबर 2 है, इसके अंदर 1 टन की एक एसी लगी है। मैं देखता हूँ इसके अंदर भी जो आइस है वो 1 टन की है और यहाँ पे जो एसी है वो भी 1 टन की है। तो ये दोनों रूमों में जो ऊष्मा एब्जॉर्ब होगी, जो ऊष्मा अवशोषित होगी वो इक्वल होगी, बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। तो देखो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, यानी यदि किसी मशीन द्वारा 32 डिग्री या 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाती है। वो टाइम होता है वो 24 घंटे अर्थात 1 दिन का होता है। तो देखो समझने की कोशिश करो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन एफपीएस पद्धति में पहले हम बात कर लेते हैं। एफपीएस मास्टर, ये एफपीएस क्या होता है? तो देखो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम होता है भाई एफपीएस। तो पहले हम टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात कर लेते हैं एफपीएस में। इसके बाद बात करेंगे एमकेएस के अंदर। किस में बात करेंगे? एमकेएस के अंदर बात करेंगे। तो देखो एफपीएस के अंदर टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन एफपीएस पद्धति के अंदर टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? तो देखो भाई, इसमें जो 1 टन की आइस होती है उसका वजन होता है एफपीएस में 2000 पाउंड बोल सकते हो या पौंड बोल सकते हो। 2000 पाउंड या पौंड। अर्थात 1 टन का वजन जो एफपीएस में होता है वो 2000 होता है। और एफपीएस पद्धति में आइस की जो लेटेंट हीट होती है अर्थात गुप्त ऊष्मा वो होती है 144 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। लेटेंट हीट ऑफ आइस, इसको बोल सकते हैं बर्फ की गुप्त ऊष्मा। एफपीएस में जो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 144 ब्रिटिश थर्मल यूनिट।
प्रति पौंड कितनी होती है? हर एक पौंड के अंदर 144 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। सर ये प्रति टन प्रति पाउंड का मतलब क्या हुआ? प्रति पाउंड का मतलब क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि जो FPS के अंदर लेटेंट हीट होती है आइस की, वो होती है 144 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड। मतलब हर एक पाउंड को यदि आपके पास 1 पाउंड पानी है इसको, या 1 पाउंड बर्फ़ है, इसको पानी बनाने के लिए आपको कितनी ऊष्मा रिजेक्ट करनी होगी? तो 144 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। या देखो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के अंदर देखा हमने कि 2000 पाउंड वजन होता है बर्फ़ का 1 टन का, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 144 से, तो ये आ जाता है 288 2,88,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर डे। यदि आपके पास 1 टन की एसी है, यदि आपके पास 1 टन की एसी है, तो वो कितनी ऊष्मा रिजेक्ट करेगी उस रूम से, कितनी ऊष्मा अवशोषित करेगी? जो एसी है वो उस रूम से कितनी ऊष्मा अवशोषित करेगी, एब्जॉर्ब करेगी? तो 2,88,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर डे। यदि मैं बात करता हूँ पर आवर की, तो मैं जानता हूँ 2,88,000 भाग एक डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, अर्थात 24 घंटा होते हैं। तो 2,88,000 को जब मैं 24 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है? 24 एकम 24, 4 14 48, मतलब 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। मैंने देखा 2,88,000 जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट ऊष्मा थी, इसको मैं 24 से डिवाइड किया, क्योंकि मैं जानता हूँ हर एक डे में 24 घंटा होते हैं, तो जो ऊष्मा आई वो आई 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। यदि आपके पास 1 टन की एसी है तो वह हर 1 घंटा में कितनी ऊष्मा अवशोषित करेगी, एब्जॉर्ब करेगी? 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब देखो इसको आगे बढ़ाते हुए 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट को जब मैं 60 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हर 1 घंटा के अंदर 60 मिनट होती हैं, तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 200 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर मिनट। तो आप बता सकते हैं कि 1 टन की एसी FPS पद्धति में प्रति मिनट 200 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट ऊष्मा एब्जॉर्ब करती है। समझने की कोशिश करें भाई। देखो हमने पढ़ा है कि FPS पद्धति के अंदर जो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है उसको कैसे दर्शाया जाता है। तो हम जानते हैं 1 टन का जो वजन होता है FPS में, उसमें 2000 पाउंड या पौंड होता है। FPS पद्धति में लेटेंट हीट ऑफ आइस अर्थात बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है, वो 144 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड होती है। जब मैंने देखा 2000 को 144 जो गुप्त ऊष्मा थी उससे मल्टीप्लाई किया तो 2,88,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर डे, अर्थात हर एक दिन में 2,88,000 ऊष्मा एब्जॉर्ब होगी, अवशोषित होगी। 2,88,000 को जब मैं 24 से डिवाइड करता हूँ तो 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर, अर्थात यदि आपके पास 1 टन की एसी है तो वो 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट हर 1 घंटे में ऊष्मा क्या करेगी, अवशोषित करेगी। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि प्रति मिनट कितनी करेगी, 200 पड़ेगी। 200 कितनी करेगी, 200 करेगी। अब देखो आगे, डस्टर कहाँ गया? देखो भाई, टेक्निकल टीम ध्यान दे, वॉल्यूम को थोड़ा तेज़ किया जाए। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो क्लास आ रही है उसमें जो आवाज़ है वो धीरे आ रही है, स्लो आ रही है। तो टेक्निकल टीम ध्यान दे भाई बच्चों के कमेंट की ओर।
बच्चों की जो कमेंट हैं उसकी तरफ ध्यान दे। यह क्लास जो भी छात्र प्रेजेंट टाइम में ITI कर रहे हैं या जिन्होंने ITI कर ली है और अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या JMRC जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। या जो BTech कर रहे हैं मैकेनिकल ब्रांच से या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो देखो, हमने पढ़ लिया FPS पद्धति में टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को कैसे दर्शाया जाता है और 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या होता है। हमने देखा कि रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, इसमें 1 टन की एक बर्फ़ रखी है, इसमें 1 टन की एक AC है। दोनों इक्वल ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि इसकी क्षमता भी 1 टन है और ये AC भी 1 टन की है। तो देखो, हम जब मार्केट से AC लेते हैं तो वह AC का वज़न नहीं होता है टन में, जो कैपेसिटी होती है उसके आधार पर बाय करते हैं मार्केट से AC। हम बोलते हैं 1 टन की AC लेनी है, 1.5 टन की AC लेनी है या 2 टन की AC लेनी है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन मशीन की जो क्षमता होती है उसको टन में दर्शाया जाता है। देखो, रेफ्रिजरेशन मशीन की क्षमता को टन में दर्शाया जाता है। टन में दर्शाया जाता है। अब देखो भाई, बात कर रहे हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की MKS पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम पद्धति के अंदर बात कर रहे हैं। FPS पद्धति को आप ब्रिटिश पद्धति बोल सकते हैं, MKS पद्धति को आप मीट्रिक पद्धति बोल सकते हैं। याद कैसे रखोगे? देखो भाई, FPS एक है MKS, FB ब्रिटिश यानी FB, फेसबुक चलाते हैं ना, FB अर्थात ब्रिटिश, F से शुरू होता है तो FB ब्रिटिश और M मीट्रिक। क्या है? मीट्रिक पद्धति। M से M और FBB यानी ब्रिटिश। अब देखो, बात कर रहे हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की MKS पद्धति में। तो देखो साथियों, MKS पद्धति के अंदर जो 1 टन वजन होता है उसमें हम 907 kg मानते हैं या 1000 kg भी मानते हैं। हमें ध्यान में कितना रखना है वो देखो, इसके अंदर जो बर्फ़ की लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ आइस, जो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी पर kg। यानी 1 किलोग्राम, यदि आपके पास 1 किलोग्राम की आइस है, तो वो आइस 80 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करेगी। कितनी ऊष्मा? 80 किलो कैलोरी। हमने कल पढ़ा था गुप्त ऊष्मा के बारे में, सेंसिबल हीट के बारे में, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बारे में। हमने देखा था जो अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा होती है वह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो देखो, जो AC होती है वो क्या करती है? वो रेफ्रिजरेशन मशीन की क्षमता को टन में दर्शा रहे हैं हम। जो AC होती है वो क्या करती है? हीट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, हीट को अवशोषित करती है और बाहर वातावरण में त्यागती है। जैसे किसी रूम के अंदर आपने AC लगा दी, एयर कंडीशनर लगा दिया, तो वो क्या करेगा? उस रूम की हीट को, ऊष्मा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। उस रूम की आर्द्रता को अवशोषित करेगा। उस रूम में शुद्ध हवा क्या करेगा? प्रवाहित करेगा। तो देखो, लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। तो कैसे दर्शाते हैं इसमें?
हम जानते हैं इसका वजन आप 907 ने मांग के राउंड फिगर में 900 ही मानो। 900 इंटू 80 यानी 9 इंटू 72,000 किलो कैलोरी प्रति डे। यानी यदि एमकेएस पद्धति के अंदर आप 1 टन रेफ्रिजरेशन की क्षमता निकालते हैं, 1 टन रेफ्रिजरेशन की क्षमता निकालते हैं, तो वो 72,000 किलो कैलोरी ऊष्मा हर एक दिन में क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। इसके बाद देखो पर आवर की देखते हैं। हम जानते हैं 72,000 भाग 24, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 72 3,000 किलो कैलोरी ऊष्मा प्रति आवर पर आवर। यानी 72,000 डिवाइडेड बाई 24 यानी 3,000 किलो कैलोरी पर आवर के अंदर ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद देखो प्रति मिनट की निकालते हैं, तो आप जानते हैं 3,000 भाग 60 यानी 6 पंजो 30। देखो 0 से 0, 300 के अंदर जब 6 का भाग देता हूँ तो कितना आता है, 6 पंजो 30 यानी 50 किलो कैलोरी पर मिनट। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार। यानी 1 टन की बर्फ या 1 टन की रेफ्रिजरेशन एमकेएस पद्धति के अंदर प्रति मिनट कितनी ऊष्मा को अवशोषित करती है, तो 50 किलो कैलोरी प्रति मिनट। यानी हर 1 मिनट के अंदर 50 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। हमने पढ़ा एफपीएस, एमकेएस देखो हमने देखा 1 टन रेफ्रिजरेशन, जो 1 टन की एमकेएस में 907 केजी होता है वजन। लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा एमकेएस में 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, अर्थात हर 1 किलो में 80 किलो कैलोरी ऊष्मा। अब देखो 900 इंटू 80, क्योंकि 900 1 टन का वजन है, 80 बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा हर 1 किलो की, तो 72,000 किलो कैलोरी पर डे। यानी 24 घंटों के अंदर कितनी ऊष्मा एब्जॉर्ब होगी, 72,000। तो 72,000 में जब 24 का भाग करता हूँ तो 3,000 किलो कैलोरी पर आवर, और 3,000 किलो कैलोरी के अंदर जब मैं 60 का भाग करता हूँ तो 50 किलो कैलोरी पर मिनट। हमने एफपीएस एमकेएस दोनों पद्धति में टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का अध्ययन कर लिया। अब एक आता है एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो आपको याद रखना है एसआई पद्धति में टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है भाई, तो देखो साथियों इसमें होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। अर्थात एसआई पद्धति में 1 टन की यदि एसी है तो 3.5 किलो जूल हर 1 सेकंड में क्या करेगी, ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, उस रूम से एब्जॉर्ब करेगी और वातावरण में रिजेक्ट करेगी। तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का हमने अध्ययन कर लिया है। अब देखो कैसे सेलेक्ट करें कि एक रूम के अंदर एसी कितना बड़ा लगेगा, यानी एसी का सिलेक्शन कैसे करें। एक छोटा रूम है, एक बड़ा रूम है, दोनों में एसी लगाना है, तो कैसा सिलेक्शन कैसे करें सेलेक्ट कि एसी कितनी बड़ी लगेगी। तो देखो भाई एसी को कैसे चुनते हैं हम कि इसमें 1 टन की लगेगी, इसमें 1.5 टन की लगेगी। एसी का सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो देखो किसी रूम के अंदर, तो सिलेक्शन ऑफ एयर कंडीशनर, तो देखो कंडीशनर कैसे करते हैं। तो देखो आपके पास एक रूम है, ये रूम बना रहा हूँ, ये एक रूम है। देखो इस रूम की जो लेंथ है
लेंथ यानी लंबाई है, लंबाई है मेरे पास 10 फीट। कितनी है? 10 फीट। और इस रूम की जो चौड़ाई है, विड्थ है, चौड़ाई वो भी कितनी है? 10 फीट। एक बार समझना, आप समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करें दोस्त। देखो, एक रूम है, उसकी लंबाई है 10 फीट, चौड़ाई है 10 फीट, और इसकी जो हाइट है अर्थात ऊंचाई, जो हाइट है यानी ऊंचाई है वो कितनी है? 10 फीट। एक बार मैं 10-10 ही मानता हूँ, आप कितनी भी कर लेना, क्योंकि रूम 10-10-10 का तो होता नहीं है, अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे 15, 14, 12 कैसे भी हो सकता है। तो देखो, ये रूम है, इसकी जो ऊंचाई है वो 10 है, चौड़ाई है वो भी 10 है, और जो लंबाई है वो भी कितनी है? 10 है। तो कैसे करेंगे सिलेक्शन एसी का कि इस रूम में कितना टन की एसी लगेगी? तो देखो, आप क्या करेंगे, उस रूम का वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो रूम का या कमरे का आयतन, कमरे का आयतन, कमरे का आयतन कैसे निकलेगा? उसको क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। कमरे का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो, और इसके बाद इसको 10 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 से भाग कर देंगे। तो देखो, हमारे पास लंबाई है 10, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 10 का क्यूब रूट बटा 10। तो मैं देखता हूँ 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, और 100 को 10 से किया 1000। 1000 का क्यूब रूट बटा 10। जब 1000 का क्यूब रूट निकालते हैं तो कितना आता है? 10 आता है, यानी 3 में से 1 चुनना है, बटा 10। तो 10 से 10 कट गए तो 1। यानी यदि आपके पास एक रूम है जिसकी लंबाई है 10 फुट, चौड़ाई है 10 फुट और ऊंचाई है 10 फुट, तो उस रूम में कितना टन की एसी लगेगी? 1 टन की। कितने टन की एसी लगेगी? 1 टन की एसी लगेगी। इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि किस रूम में कितने टन की एसी लगती है। आप अदर क्वेश्चन दे सकते हैं, जहाँ यहाँ पर तो मैंने 10-10-10 दे दिए, कितना भी हो। देखो, एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखो, एक रूम है जिसकी लंबाई यानी लेंथ है 20 फीट, 20 फीट। इसकी चौड़ाई है 10 फीट और इसकी ऊंचाई है 10 फीट। 30 फीट मान सकते हो आप, 30 फीट। तो अब कितना टन की एसी लगेगी? हम जानते हैं इस रूम के वॉल्यूम यानी आयतन निकालेंगे तो 20 इंटू 10 इंटू 30 का क्यूब रूट बटा 10। 20 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का क्यूब रूट करते हैं और इसको 10 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 20 10 200 यानी 3 दूनी 6, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो, क्यूब रूट कर देते हैं 3 बटा 10। अब 6000 का क्यूब रूट निकालना है हमें। किसका? 6000 का। तो इसको टुकड़ों में तोड़ो। देखो, 2 इंटू 3 इंटू 6, फिर 10 10 10। देखो, 3 दूनी 6 इंटू 10 60, 600 और 6000 का क्यूब रूट बटा 10। अब देखो, यहाँ से तो 10 बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6 होएगा। तो क्यूब रूट 6 का मान कितना होता है? देखो, 2 इंटू 3 यानी 6, क्यूब रूट अंदर रह गया बटा 10।
और ये बाहर आ गया 10, क्या आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10। क्यूब रूट 6 इंटू 10, 10 को 10 से काट सकते हैं, इसका मान होता है 1.817। यानी जहाँ पर लंबाई होगी 20, चौड़ाई होगी 10, ऊंचाई होगी 30, उस रूम के अंदर एसी लगेगी 1.71 टन की, लगभग 1.25 टन की। यानी 1.5 टन की लगा सकते हैं हम, 1.5 टन से प्रॉपर कूलिंग हो जाएगी, या 2 टन की लगा सकते हैं। 1.5 की नहीं लगाए तो 2 टन की, बट 1 टन की एसी इस रूम के अंदर कूलिंग नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से सिलेक्शन करते हैं कि जो रूम है अपना उसमें कितने टन की एसी लगाते हैं। करना क्या है, रूम के आयतन को क्यूब रूट करना है और इसको 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो साथियों, हमारे बेसिक रेफ्रिजरेशन जो अध्याय चल रहा था, इसमें हमने हीट का अध्ययन कर लिया, टेम्परेचर का अध्ययन कर लिया, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का अध्ययन कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन की विधियां, जिसमें कल की जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे VCR, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जिस भी छात्र ने VCR समझ लिया वो RAC थ्योरी को 40% क्लियर कर लेगा। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी रेफ्रिजरेशन थ्योरी को दर्शाता है। कल पढ़ने वाले हैं हम VCR। क्या पढ़ने वाले हैं, VCR, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। VCR पढ़ने वाले हैं, तो कल की क्लास देखना ना भूले। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।